वज़ीर-ए-आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक 20 से ज़ायद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान की गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्तक़िल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। हक़ खुद इरादियत के बगैर मसले का कोई हल काबिल अमल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म गजा अमन बोर्ड इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात, गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीनी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मुतअद्दिद शोबों में जारी ताउन पर इज़हार इत्मीनान। अमरीकी फौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा फौजी एहलकार तैयारियां मुकम्मल कर चुके, खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। ट्रंप ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पर मुमकिन हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान का अबनाए हुर्मस में बहरी मशकों के बाद आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। नोटिस जारी। पायलट्स फ्लाइट अमले को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने और मुतल्लिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत। ईरान का रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का मंसूबा। मशक़ी खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम करार। काबुल हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, जरूरत पड़ने पर फजाई कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, वो सरपरस्ती करेंगे तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। भारत से जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते जारी, मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। तारिक फजल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए सियासी इख्तलाफात हल करने पर जोर दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स में किसी को रसाई दी जा सकती है मगर कोई वाज़ेह रास्ता भी सामने नहीं आया। किसी भी हुकूमत ने कैदियों को जेल में बैठकर सियासी सरगर्मी करने की इजाज़त नहीं दी। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दामात किए। धमकियाँ देने या यलगार की बातें करने से किसी को डराया नहीं जा सकता। तरलाई खुदकुश हमले के 36 शहदा के लवाहिकीन को इमदादी चेक पहुंचा दिए गए। तौनसा शरीफ, तलागंग, अस्तोर और स्कर्दू से ताल्लुक रखने वाले शहदा के लवाहिकीन शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 फरवरी को तरलाई इमाम बारगाह के दौरे के मौके पर हर शहीद के वर्सा को 50 लाख की इमदादी रकम का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को FIR में जात पात और बिरादरी के जिक्र से रोक दिया। कहा भंगी, चूड़ा और मसल्ली जैसे अल्फाज जात की पहचान नहीं बल्कि तज़हीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। शहरों को रहने के काबिल बनाने वालों को गंदा और कमतर समझना अखलाकी नाकामी है। कानून और माशरे की नज़र में हर शख्स वक़ार, इज्जत और बराबरी का हकदार है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो। जात का जिक्र सिर्फ उस सूरत में हो सकेगा जहाँ तफ्तीशी अफसर के पास उसकी तहरीरी और ठोस वजूहात हों। सुप्रीम कोर्ट का FIR और पुलिस रिकॉर्ड में 9 मुस्लिम शेख लिखने पर इजहार बरहमी कत्ल के अरशद उर्फ बिल्लू की उम्र कैद की सजा कम करके 15 साल कर दी। जजेस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा वकील लियाकत अली ने अदालत को सेकेंडलाइज करने की कोशिश की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बच्चियों के लापता होने पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम 4 साल से लापता बच्ची के केस में मजीद मोहलत मांगने पर IG पर बरहम। कहा जब कोई बच्ची लापता होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है कि खुद ही कहीं चली गई है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अदालत ने IG से 25 फरवरी तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना कोसार ज़ेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेरे तामीर थाना कोराल का मुआयना। तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस्लामाबाद की पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। 13 करोड़ आबादी के लिए 19 सीटों वाले जहाज की खरीदारी ये होती है गवर्नेंस। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का पंजाब हुकूमत के जहाज खरीदने पर रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ ने एक तरफ 75% PIA 10 अरब की बेच दी, दूसरी तरफ उन्हीं की पंजाब हुकूमत ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। 9 मीटर की बस में 50 सीटें होती हैं। 19 नशिस्तों वाला जहाज 1100 करोड़ रुपए का है। एयर पंजाब का पैसेंजर 58 करोड़ का पड़ेगा मुरम्मत।